इसके लिए कोई मेहनताना नहीं दिया जाता और काम पूरा होने पर जश्न मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस जश्न में घर में बनाई मनपसंद शराब अपोंग का प्रचलन है। आदिवासियों में अपोंग देने की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितने की आदिवासी। अपोंग प्रतीक है हमारे जीवन में खुशहाली का। हमारी शुरुआत एक मांसभक्षी धर्म के तौर पर हुई। हम पूर्वजों की परंपराओं पर विश्वास करते हैं और हम उसे बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसे ओराम पुसम कहते हैं। एक जमाने में हम गाय के मांस को खाते थे। हमारे पूर्वज 15वीं शताब्दी के हिंदू सुधारवादी श्री शंकर देव से काफी प्रभावित हैं। बाद में हमने गाय का मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन धार्मिक समारोहों में हम मीट और मछली का प्रयोग करते हैं। These missing people, they have a different kind of a tradition, cultural tradition. They have their own ways of life, and in their faith is animistic, and they use, say, even vegetarianism is out of question. They use meat, fish, and also alcohol in religious ceremonies, and most probably these gurus, they observe this phenomena and realize that if you impose a very pure kind of a religion on them, probably it would be very difficult for them to accept that kind of a religion. बाद में एक नया धर्म सामने आया जिसे केवालिया कहा गया, जो कि हमारी पारंपरिक मांसभक्षी रिवाजों और हिंदू परंपरा का मिला-जुला रूप है। कुछ परिवारों ने मांसाहार से अपना विश्वास खत्म कर दिया और वो पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। ये अपने को भगवती कहते हैं। ये भगवती कृष्ण के भजन गाते हैं और हरि नाम का जाप करते हैं। ये शंकर देव की धार्मिक रीतियों का अनुसरण करते हैं। सच तो ये है कि हम हिंदू और मांसभक्षी धर्मों के मिले जुले सार्थक रूप को मानते हैं। हम मंदिरों में पूजा करते हैं। इसे सतरा कहा जाता है, जिसे शंकर देव के अनुयायियों ने बनाया है। हमारा धर्म जो भी हो, हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते ही हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं हमारे परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। महिला पूर्वजों का आह्वान नहीं किया जाता। इसके पीछे ये भावना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी कोई खास भूमिका नहीं है, भले ही नवजात शिशु का जन्म हो या उर्वर भविष्य। किसी परिवार में बेटा न होने पर बच्चे को गोद लेने का रिवाज है। हम मानते हैं कि ईश्वर की पूजा और अपने मृतक पिता की आत्मा को शांति दिलाना बेटे का ही धर्म है। हमारे आदिवासी पितृ प्रधान समुदाय में बेटे को सबसे अहम दर्जा दिया जाता है। सभी सदस्यों के एक साथ रहने से परिवार में नजदीकी बढ़ती है। परिवार के बेटे की हैसियत से मैं पारिवारिक मामलों में दूसरा स्थान रखता हूं, भले मेरा परिवार में जन्म हुआ हो या मुझे गोद लिया गया हो। पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपने आप पिता की जायदाद का मालिक बन जाता है। परिवार पर उसका अधिकार होता है और परिवार के फैसलों में उसकी राय अहम होती है। हमारे समाज में मरे हुए व्यक्ति को दफनाने का रिवाज है। विधवा अपने पति के भाई से शादी कर सकती है यदि वो अविवाहित है। बहुपत्नित्व कभी कभार दिखता है, लेकिन रिवाज एक पत्नी का ही है। यहाँ पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकता है, बशर्ते वो अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम हो। Property may not be inherited by them, but they are used. They have some kind of economic share that is called rikshan. They can individually they can earn money from their from rearing pigs, fowls, and wearing and weaving and spinning threads. किसी भी हालत में महिलाओं को संपत्ति का वारिस बनने या अपने पति को तलाक देने का अधिकार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण में नीचा स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद मिसिंग and realize that if you impose a very pure kind of a religion on them, probably it would be very difficult for them to accept that kind of a religion. बाद में एक नया धर्म सामने आया जिसे केवालिया कहा गया,
जो कि हमारी पारंपरिक मांस भक्षी रिवाजों और हिंदू परंपरा का मिला जुला रूप है। कुछ परिवारों ने मांसाहार से अपना विश्वास खत्म कर दिया और वो पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। ये अपने को भगवती कहते हैं। ये भगवती कृष्ण के भजन गाते हैं और हरि नाम का जाप करते हैं। ये शंकर देव की धार्मिक रीतियों का अनुसरण करते हैं। सच तो ये है कि हम हिंदू और मांस भक्षी धर्मों के मिले जुले सार्थक रूप को मानते हैं। हम मंदिरों में पूजा करते हैं। इसे सतरा कहा जाता है, जिसे शंकर देव के अनुयायियों ने बनाया है। हमारा धर्म जो भी हो, हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते ही हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं हमारे परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। महिला पूर्वजों का आह्वान नहीं किया जाता। इसके पीछे ये भावना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी कोई खास भूमिका नहीं है, भले ही नवजात शिशु का जन्म हो या उर्वर भविष्य। किसी परिवार में बेटा न होने पर बच्चे को गोद लेने का रिवाज है। हम मानते हैं कि ईश्वर की पूजा और अपने मृतक पिता की आत्मा को शांति दिलाना बेटे का ही धर्म है। हमारे आदिवासी पितृ प्रधान समुदाय में बेटे को सबसे अहम दर्जा दिया जाता है। सभी सदस्यों के एक साथ रहने से परिवार में नजदीकी बढ़ती है। परिवार के बेटे की हैसियत से मैं पारिवारिक मामलों में दूसरा स्थान रखता हूं, भले मेरा परिवार में जन्म हुआ हो या मुझे गोद लिया गया हो। पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपने आप पिता की जायदाद का मालिक बन जाता है। परिवार पर उसका अधिकार होता है और परिवार के फैसलों में उसकी राय अहम होती है। हमारे समाज में मरे हुए व्यक्ति को दफनाने का रिवाज है। विधवा अपने पति के भाई से शादी कर सकती है यदि वो अविवाहित है। बहुपत्नित्व कभी कभार दिखता है, लेकिन रिवाज एक पत्नी का ही है। यहाँ पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकता है, बशर्ते वो अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम हो। Property may not be inherited by them, but they are used. They have some kind of economic share that is called rickshaw. They can individually they can earn money from their from rearing pigs, fowls, and wearing and weaving and spinning threads. किसी भी हालत में महिलाओं को संपत्ति का वारिस बनने या अपने पति को तलाक देने का अधिकार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण में नीचा स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद मिसिंग